सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 25 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो अभी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ये काजा में 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो एक तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट को अनिवार्य करने वाला पहला देश अभी कौन सा बना था? तो आंसर होगा इंग्लैंड। और बताओ, हमारे देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे ये कौन सा होगा? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। और देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? केवड़िया, गुजरात की केवड़िया सिटी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो ये दो तीन प्रश्न याद रखना जो अभी करंट अफेयर्स में बने हुए थे। और ये सबसे ऊंचाई पर है, तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताओ देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर ये कहां पे स्थापित किया गया? चंडीगढ़ में। अभी आपको याद होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई थी, कहां पे? लद्दाख में। और लद्दाख में ही खुला है दुनिया का सबसे ऊंचा पहला मूविंग सिनेमा थिएटर। अच्छा, देश का सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क ये भी आपको लद्दाख में मिलेगा, जो है हेमिस नेशनल पार्क। ये एरिया वाइज सबसे बड़ा भी है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये आपका होमवर्क प्रश्न भी हो जाएगा। भारत के पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम आपको बताना है। लेकिन बात यहां पे हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी दो कैपिटल है। इसकी समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो गए हैं और नए गवर्नर बने थे कौन? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। पहले बंडारू दत्तात्रेय थे, वो अब हरियाणा में चले गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और इस साल भारत और यूएसए के बीच में जो वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज हुआ था, वो हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ था। देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कब शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। इसी तरह से आपको याद होगा, भारत में पहली बार हींग की खेती की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। यहीं पे ही पर्वत धारा योजना भी शुरू की गई थी। बताओ, देश का पहला स्की पार्क ये कहाँ पे बनेगा? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। उसके अलावा 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ही पंचवटी योजना शुरू की थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और 2020 का पंचायती राज पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता था, जबकि 2021 का उत्तर प्रदेश ने जीता है। रोहतांग टनल आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम बदलकर अटल जी के नाम पे कर दिया गया। और भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग ये कौन सी है? यह है जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशेरी सुरंग, जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। और रोहतांग सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, 400 डेज नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा चेतन भगत। तो 400 डेज ये जो बुक है, इसको चेतन भगत ने लिखा है, जिसे ये 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज करेंगे। अभी कुछ समय पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? वन अरेंज्ड मर्डर। बाकी मनन भट्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नाम की बुक लिखी। सुधा मूर्ति हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नाम की बुक लिखी। और जयराम रमेश द लाइट ऑफ एशिया नाम की बुक लिखी थी। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर,
एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 जीता है? तो आंसर होगा फुमजिले मलाम्बो एंकुका। तो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव और यूनाइटेड नेशन वुमेन की कार्यकारी निदेशक फुमजिले मलाम्बो एंगुका को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2021 के ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें लैंगिक समानता के लिए लड़ने के लिए ये सम्मान मिला है। अच्छा, इनके अलावा 2021 का प्रगति पुरस्कार कोलंबिया की जेनिफर कोलपास को दिया गया और 2021 का अभियान पुरस्कार लाइबेरिया की सट्टा शेरिफ को दिया गया। बाकी कल हम लोगों ने पढ़ा था फेरोज फेजा बीथर, ये बांग्लादेश की है। इन्हें 2021 का चेंज मेकर पुरस्कार मिला था। किसने दिया था? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। बाकी नागोजी एनगोजी इवेला की बात करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, ये नाइजीरिया की हैं ये। और नामिता गोखले 7वां यामिन हजारिका पुरस्कार मिला था इनको। तो ये नाम भी ध्यान रखना आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा अवीक सरकार को। तो अभी अवीक सरकार को फिर से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बाकी धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने। और जेबी महापात्रा सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने। महापात्रा से आप याद रखना प्रतिमा महापात्रा का नाम। एडोब इंडिया की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी थी ये। देखो, प्रेस की बात है तो एक डे आपको याद आना चाहिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये 3 मई को मनाया जाता है। और आपको याद होगा एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था जिसको जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। उसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे कौन सा देश था? नॉर्वे। और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे कहा जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है, 2021 में किस भारतीय मूल की पत्रकार को यह पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा मेघा राजगोपालन को। तो ये भी ध्यान रखना पढ़ते आगे। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, आपको याद होगा जिस तरह से हम लोगों ने टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसी के तर्ज पे अभी हम लोगों ने सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे जो टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे ये सभी वो क्वेश्चंस होंगे जो पिछले सालों में आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और जब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा तो मेरी कोशिश रहेगी साथ में आपको ये भी बताता हुआ चलूं कि ये आपके किस परीक्षा में पूछा गया था और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूं। तो इसका पहला एपिसोड कल अपलोड हो चुका है, अगर वो आपने अभी तक नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो कर रखा होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल चुका होगा। टेलीग्राम पे भी मैंने लिंक डाल दिया था और आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी लिंक अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक मिलेगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, वहीं पे ये सारे ऑडियोज आपको मिलेंगे। वहां पे फॉलो का बटन आएगा, उस पर प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये नई सीरीज अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू बनी रहे इसी तरह से, तो आपको पता है क्या करना है, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किस देश में बिटकॉइन के संस्थापक जो हैं सातोशी नाकामोतो, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा हंगरी में। तो अभी हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, वहां पे बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये ब्रोंज यानी कि कांसे की बनी हुई है और बिटकॉइन डिजिटल करेंसी के निर्माता को श्रद्धांजलि देने वाली दुनिया भर में ये पहली प्रतिमा है। और इस स्टेच्यू को रेका गेरजली और तमस गितली ने बनाया है। चलो यहीं से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर। फेसबुक की जो डिजिटल करेंसी है पहले उसका नाम लिब्रा रखा गया था, बाद में बदल करके डायम कर दिया गया।
और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनासे को बैन कर दिया, तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। नाइजीरिया अभी किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करेगा, तो आंसर होगा ई नायरा। और आपको याद होगा अभी एक लिस्ट आई थी, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर वियतनाम है। अब बात यहाँ पे हंगरी की है, तो ये रहा मैप में हंगरी। कैपिटल इसकी बुडापेस्ट है, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो आंसर होगा मैथ्यू हैंसन। तो अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पे रखा है। अच्छा, अजमल खान से कुछ याद आया क्या आपको? नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिले एक बैक्टीरिया का नाम एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे रखा था, उनका नाम था अजमल खान। और पंडित जसराज का नाम भी याद होगा, नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पे रखा था, और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय कलाकार बने थे। तो ये भी आपको याद होने चाहिए पॉइंट। बढ़ते आगे। फिर बताइए, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई, तो आंसर होगा मिताली राज। तो अभी भारत की वनडे टीम की कप्तान है ये मिताली राज, और अभी खेल के सभी फॉर्मेट में करियर के 20,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला बल्लेबाज ये बन गई हैं। और अभी मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। और इनके नाम से आपको याद होगा, अभी मार्च की बात है, हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली और दुनिया की दूसरी ये महिला खिलाड़ी बनी थी। बाकी शेफाली वर्मा सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं ये। स्मृति मंधाना से याद होगा, एक तो स्मृति मंधाना और एक हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल, इन दोनों को अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। झूलन गोस्वामी से आपको याद होगा, अभी ओडीआई में 200 विकेट लेने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर बनी थी ये। अच्छा, आप तो ये बता दो, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अभी कौन बने थे, तो आंसर होगा रमेश पवार। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो आंसर होगा 59 नंबर पर रहा। ये है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसको जारी किया है साइबर सिक्योरिटी कंपनी है सर्फ शार्क ने, जिसमें भारत 110 देशों में से 59 नंबर पर रहा। इसमें टॉप पे रहा है डेनमार्क। तो इसमें क्या होता है, किस देश में इंटरनेट की क्वालिटी या उसकी स्पीड कितनी अच्छी है और वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है, इसी के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, इसमें रैंकिंग दी जाती है। तो भारत को 59 रैंक दी गई है और टॉप पे रहा है डेनमार्क। बाकी आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पे रहा है, टॉप पे रहा है स्विट्जरलैंड। उसी तरह से अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पर रहा था, टॉप पे यूएसए है। जबकि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रैंकिंग आई है उसमें बेंगलुरु 23वें नंबर पर है, टॉप पे कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली रहा। और अभी फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब देश आपका चाइना है। और हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत को तीसरे स्थान पर रहा था, जबकि टॉप पे यूएसए रहा। यूनिकॉर्न कंपनीज किसे कहा जाता है? उन कंपनीज को जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, उनको यूनिकॉर्न कंपनीज बोलते हैं। उसके अलावा ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत 55वें स्थान पे था, टॉप पे टर्की रहा। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, उसमें भारत 87 नंबर पे था, टॉप पे स्वीडन था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे जिसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया था, उसमें टॉप पे फिनलैंड था, भारत 139 नंबर पे था। मैंने आपको बताया था फिनलैंड से याद रखना, यूनाइटेड नेशन ने ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप पे फिनलैंड था, भारत 120वें स्थान पे था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा चलो, आप तो ये बताइए कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है। कहाँ पे किया जाएगा? जेवर एयरपोर्ट के पास में, एक्चुअली में उसके पास में एक स्थान है, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां आकर के स्थापित हो सकेंगी, और इस स्थान का नाम है येड़ा।
यानी कि यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो कैपिटल इसके लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। यही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी उत्तर प्रदेश ने ही मातृभूमि योजना शुरू की थी और उत्तर प्रदेश के मेरठ में याद रखना राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी बनेगा जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। मेरठ में देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी खुलेगा। अभी उत्तर प्रदेश ने ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया था। यहीं पे ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई थी। अच्छा बताओ, शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उसके अलावा याद रखना उत्तर प्रदेश ने ही अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स स्कीम को शुरू किया था। चलो आप तो ये बताओ कि अभी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे केला महोत्सव मनाया गया? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव यानी कि जयगिरी महोत्सव मनाया गया। और उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था। और उत्तर प्रदेश ने ही भारत का पहला FPO पोर्टल लॉन्च किया था यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल। और बताओ, जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसका जो लोगो है उसमें एक बर्ड है, वो सारस क्रेन है जो कि उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। देखो राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस हो गई, फूल है पलाश का और वृक्ष है अशोक का। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, एशिया के सबसे बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियानों में से किस भारतीय राज्य ने 2500 से ज्यादा गेंडों के सींगों को जला करके इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम ने एशिया में सबसे बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियानों में से एक में लगभग 2500 गेंडों के सींग जला करके इतिहास रच दिया। अभी विश्व गेंडा दिवस हम लोगों ने मनाया था, उसी को चिन्हित करने के लिए असम सरकार ने गेंडों के सींग जलाए। और आप जानते हो एक सींग वाला गेंडा असम का राजकीय पशु है। तो राज्य के खजाने में से गेंडों के निकाले गए ये सींग थे जो कि प्राकृतिक कारणों या दुर्घटनाओं से मर गए थे, उनके ये सींग थे या शिकारियों से जब्त किए गए थे और अभी इनको जला दिया गया। इनको ये दिखाने के लिए जलाया गया कि जब गेंडे मर जाते हैं तो ये सींग बेकार है। बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बने थे और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। बाकी हमने पढ़ा था अभी कि असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम के कमरूप जिले में चाय पार्क स्थापित किया जाएगा। असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना था। और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क ये असम का जो 7वां नेशनल पार्क बना वही है, जिसका नाम क्या है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और इससे पहले असम का 6वां नेशनल पार्क बना था रायमोना नेशनल पार्क जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। उसके अलावा देखो यहाँ पे आपको राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क मिलेगा। ये भी अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसके नाम से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया, तो अब आप इसे औरंग नेशनल पार्क बोलोगे खाली। उसके अलावा असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया। अच्छा, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सतरिया है। वैसे यहाँ का एक लोक नृत्य आपको याद रखना है जो कि है बिहू नृत्य। बगरुम्बा नृत्य भी याद रखो। एक पुटोला नाच भी याद रखना क्योंकि असम ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया था, पुटोला नाच। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? अजंता नियोग है। और बताओ किस राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग मिला था? तो आंसर होगा असम। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी हाल ही में भारत के कितने बीच को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है? तो आंसर होगा 2 को। एक है तमिलनाडु का कोवलम और एक है पुडुचेरी का ईडन बीच। और इस तरह से भारत के अब टोटल 10 बीच हो गए हैं जिन्हें ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना प्लीज। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहां पे एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू।